और चिराग में बेहतर कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। किस लिए चिराग पासवान? क्योंकि उनको एक बार मौका देना चाहिए युवा के काम करने के लिए, बिहार में काम करने के लिए। अच्छा, और तेजस्वी क्यों नहीं? क्यों नहीं अभी मुझे नहीं पता, पर चिराग पासवान को देना चाहिए बड़ी मौका। चिराग पासवान को चाहिए ही चाहिए, तेजस्वी नहीं चाहिए। नहीं, हाँ आता है, उनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं, जा आ पाते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। इसके बोल रहे हैं कि अभी है, लेकिन एक बार उनको मौका देना चाहिए चिराग पासवान को। अच्छा, चिराग पासवान। तीनों अपने अपने जगह पर सही है। तीनों अपने अपने जगह पर सही। हाँ सही है। अभी जैसे में कि वो तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है। हाँ कैबिनेट मंत्री है, देखिए कार्यकाल उसको तो बिहार से कोई अथी रहा नहीं। देखिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिहार को डेवलप होना चिराग जी के पास में कोई ऑप्शन लाया है? अच्छा, तेजस्वी जी का भी ठीक था, थोड़ा काम किया था, युवा के लिए काम किया था। युवा के लिए क्या काम किया था? युवा के लिए काम किया था, जो आप बीपीएससी का एग्जाम हुआ टीचर का, उस समय सरकार थी उसकी, स्वास्थ्य भी हो रहा है, उस समय जो पैसा रिटर्न गया था, वो सब चीज़ किस लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नीतीश जी का कार्यकाल कैसा? देखिए नीतीश जी का कार्यकाल ठीक ही रहा, 20 साल का। हाँ 20 साल का। मोटा मोटी जो बदबू थी, बदबू खत्म हुआ, लेकिन अभी पूरा घाव ठीक नहीं हुआ है। पूरा घाव ठीक नहीं हुआ। हाँ, वो बदबू तो था, बदबू खत्म हुआ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार, राष्ट्रवादी आवाज में आप सबको स्वागत है। अभी देखिए देश में चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर माहौल, गर्मा गर्मी के माहौल में आइए जानते हैं कि तेजस्वी और चिराग में बेहतर कौन? तेजस्वी और चिराग में बेहतर कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। किस लिए चिराग पासवान? क्योंकि उनको एक बार मौका देना चाहिए युवा के काम करने के लिए, बिहार में काम करने के लिए। अच्छा, और तेजस्वी क्यों नहीं? क्यों नहीं अभी मुझे नहीं पता, पर चिराग पासवान को देना चाहिए बड़ी मौका। चिराग पासवान को चाहिए ही चाहिए, तेजस्वी नहीं चाहिए। नहीं। नीतीश कुमार का काम कैसे लगा? थोड़ा सा ठीक था, पर उतना बेहतर नहीं किया उन्होंने। महिला सुरक्षा के मामले में नीतीश जी के नाम आता है। हाँ आता है, उनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं, जा आ पाते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। इसके बोल रहे हैं कि अभी नीतीश जी नहीं है उतना। आज है, लेकिन एक बार उनको मौका देना चाहिए चिराग पासवान को। अच्छा, चिराग पासवान को मौका देना चाहिए, यानी नया नया चेहरा को मौका देना चाहिए। हाँ, जैसे एनडीए में कद बढ़ा है उनका, सुनने में आ रहा है कि 25 से 30 सीट मिलने वाला इस बार अनुमान है। क्या लोकसभा में 5 के 5 जीते थे, वैसे विधानसभा में भी 100% के स्ट्राइक रेट से जीतेंगे चिराग पासवान? पता नहीं, तो वोट काउंटिंग होने पर पता चलेगा। अच्छा, काउंटिंग होने के बाद पता चलेगा। क्या लगता है चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार आनंद। प्रमोद कुमार आनंद। जैसे नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखिए सरकार कोई भी आए, तो सरकार तो ठीक ही चलाया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी आज ही का मुद्दा है, 30 साल से चल रहा है। 30 साल से तो हमारी सरकार भी चल रही है। तो आप कहाँ थे? तो लेकिन इसमें भी कुछ है। मैं नीतीश बाबू को भी धन्यवाद देता हूँ कि जड़ अगर पूरा ख़त्म है तो मट्टी भरते भरते तो टाइम लगेगा। तो लेकिन अब कितना है, बेरोजगारी को दूर करना उनका बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और कुछ रोड नाला बनना वो स्वाभाविक है, ठीक है, बगीचा फूल लगा दिए। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? देखिए एक वोट से तो कोई सरकार बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। नहीं, राय तो जाना। मेरी व्यक्तिगत राय तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे राय से वोट सरकार बनेगी। लेकिन सरकार अभी दोनों जो गठबंधन है, नीतीश जी और वो, बनने की आसार है। कोई राजनीतिक से हम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सोच है अभी तक का जो चल रहा है, आगे यहाँ का तो जान ही रहे हैं कब किसके साथ में गठबंधन हो जाएगा। कल हो सकता है कि कल गठबंधन बदल जाए। तो सरकार, देखिए आपके पास ऑप्शन है तेजस्वी और नीतीश और चिराग पासवान में बेहतर नेता कौन, ये तो बता सकते हैं आप? देखिए तीनों अपने अपने जगह पर सही है। तीनों अपने अपने जगह पर सही। हाँ सही है। अभी जैसे में कि देखिए चिराग का जो कार्यकाल है कैसा लगा आपको? चिराग तो कार्यकाल का वो तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है। हाँ कैबिनेट मंत्री है। देखिए कार्यकाल उसको तो बिहार से कोई अथी रहा नहीं। देखिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बिहार से उनका नहीं है, अभी भी बिहार से ही संसद है वो। मैं सब कुछ जान रहा हूँ, बिहार के 5 संसद है, वो बिहार से ही जीते हैं, वो बात सब कुछ सही है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अभी तक बिहार को डेवलप होना चिराग जी के पास में कोई ऑप्शन लाया है? अच्छा, तेजस्वी जी का भी के लिए क्या लाया है? ठीक है, तेजस्वी जी का भी कार्यकाल 17 महीना के देख लिया आदमी। ठीक था, थोड़ा काम किया था, युवा के लिए काम किया था। युवा के लिए क्या काम किया था? युवा के लिए काम किया था, जो आप बीपीएससी का एग्जाम हुआ टीचर का, उस समय सरकार थी उसकी, उनका सरकार थी तो वही दिया। उनका सहयोग तो था उनका पार्टी में। नहीं, वो तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उसमें जो पैसा आया था केंद्र से, उसमें 1 रुपया तक खर्च नहीं कर पाया था। हाँ, तो देखिए वो उतना तो डिप्ली में मैं जानता नहीं हूँ, जो बात है अब वो खर्च नहीं किया। अब WHO से पैसा आया था यहाँ पर,
जिसका खर्च नहीं हो पाया, अच्छा। रिटर्न गया, वर्ल्ड बैंक से पैसा आया था? आया था। अच्छा। तो उसमें भी पैसा बहुत नहीं कर पाया खर्च। किस कारण से आया था वर्ल्ड बैंक से पैसा? देखिए सर, उतना तो हमको ये शिक्षा पर और हमको जहाँ तक मालूम है हाँ। अभी भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से नहीं ले रहे हैं पैसा। नहीं ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से जरूरत है पाकिस्तान को। हम पैसा अभी बांट रहे हैं। हम नहीं। श्रीलंका को अभी 50,000 नहीं। डॉलर अभी मदद किए हाल फिलहाल में। मैं मालूम है, तो वो आया था, वो खर्च नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो रिटर्न गया। तो वो तो रिटर्न नहीं होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल विकास होना चाहिए। उसको क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ। विकास तो होता उसमें कुछ भी, क्या स्वास्थ्य पर भी खर्च करता, रोड अभी रोड पे हो रहा है खर्च, स्वास्थ्य पर भी हो रहा है, उसमें जो पैसा रिटर्न गया, तो वो सब चीज़ किस लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नीतीश जी का कार्यकाल कैसा? देखिए, नीतीश जी का कार्यकाल ठीक ही रहा, 20 साल का। हाँ 20 साल का। मोटा मोटी जो बदबू थी, बदबू खत्म हुआ, अच्छा। लेकिन अभी पूरा घाव ठीक नहीं हुआ है। पूरा घाव ठीक नहीं हुआ। हाँ, वो बदबू तो था, बदबू खत्म हुआ, लेकिन जो घाव है अभी भी है। घाव जो 2-4 घाव है, वो सब जो है ना, अभी लगता है कि जो भी सरकार आए, मैं सरकार से गुजारिश यही करता हूँ, जो भी सरकार आए, हमारे बिहार के युवाओं को बेरोजगारी दूर होना चाहिए। और मैं क्या कहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा हमारे बिहार में है। देखिए, अभी भी सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है अभी देश में, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। लोगों का कहना है कि अभी अब चुनाव में जो वोट करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, विकास के नाम पर करेंगे, बेरोजगारी के नाम पर करेंगे, स्वास्थ्य हेल्थ व्यवस्था के नाम पर करेंगे। अब यही मुद्दा रह गया है देश में और बिहार में। अब देखिए, जो जहाँ है, जो आने वाला समय में सरकार है वो किसका बनता है, वो आप सबकी राय अभी लिए, पब्लिक का राय। और आने वाला समय में राष्ट्रवादी आवाज़ में आपका बिहार चुनाव को लेकर विशेष चलाया जा रहा है, वो आप सब देखते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रोशन कुमार। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।